ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण की आगे की कथा सुनते हैं। पृथ्वी में शिव पुराण को शिव स्वरूप ही जानकर श्रद्धा पूर्वक इसका सेवन करें। इसके पढ़ने और सेवन करने से मनुष्य शीघ्र ही श्रेष्ठ भक्ति से संपन्न होता है और शिव साधन रूप परम पद की शीघ्र प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को इसे सब प्रकार से पढ़ना उचित है, क्योंकि इसके प्रेम पूर्वक पढ़ने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिव पुराण का श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। अनेक भोगों का राजभोग करने पर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। वह पुण्य शिव की कथा सुनने मात्र से ही मिल जाता है। हे मुनि, श्रेष्ठ शिव पुराण का जो मनुष्य श्रवण करते हैं वे मनुष्य नहीं, साक्षात रुद्र रूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके सुनने वालों और कीर्तन करने वालों की चरण रज भी तीर्थ स्वरूप है, ऐसा मुनिजनों का कथन है। कल्याणप्रद स्थान की कामना वाले जीवों को नित्य शिव जी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि सब काल सुनने में समर्थ न हो तो नियम पूर्वक 2 घड़ी ही सुने। यदि प्रतिदिन सुनने का समर्थ न हो तो पवित्र महीनों में श्रवण करें। जो व्यक्ति एक मुहूर्त, उससे आधा या क्षण भर को भी सुनते हैं वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हे मुनीश्वर, इस महापुराण को जो प्राणी सुनते हैं वे कर्म रूपी विकराल वन की भस्म कर संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे मुनि, संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह शिव पुराण की सुनने से अवश्य मिल जाता है। विशेषकर कली काल में मुक्ति का साधन रूप शिव पुराण के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। सुनना या उनका नाम संकीर्तन करना मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग के जिन दुधर्मी पुरुषों ने अपना धर्म छोड़ दिया है उनके लिए भी यह अमृत रूप हित करने वाला है। इस अमृत को जो पुरुष पीता है वह अजर अमर हो जाता है और शिव जी की कथा मृत से कुल को भी अजर अमर कर देता है। विशेषकर इसका सेवन करें। इसकी कथा परम पवित्र करने वाली है। इस कथा के सुनने मात्र से ही जो फल प्राप्त होता है उसे मैं क्या कहूँ। शिव जी में अपने मन को समर्पण कर दे। जिस ग्रह में शिव पुराण की कथा होती है वह साक्षात तीर्थ के समान है, जिसमें निवास करने से पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला के समान नहीं है। सहस्त्र, गंगा आदि, सत्य नदी, सतपुरी तथा गया भी इसकी समता नहीं कर सकती। परम गति की कामना करने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक नित्य प्रति शिव पुराण का 1 या आधे श्लोक का पाठ करना चाहिए। इसका जो पुरुष भक्ति पूर्वक पाठ करता है और नित्य पाठ करता है उसके पुण्यात्मा होने में संदेह नहीं है। इसका आदर पूर्वक नित्य पूजन करने वाले मनुष्य सभी कामनाओं को भोगकर अंत में शिव पद को प्राप्त करते हैं। नित्य प्रति निरालय होकर इसका पाठ करने से तथा नित्य पट स्नान आदि करने के बाद जिसे दोनों लोकों में सुख प्राप्त की इच्छा होती है उसे आदर पूर्वक वह यह पाठ सुनना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण चतुर्वर्ग का दाता है। इसका पाठ एवं श्रवण सदा प्रीति पूर्वक करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा शास्त्रों में यह परम श्रेय प्रदाय है, इसलिए